in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जो हुआ वो वाकई इतिहास में शायद पहली बार देखने को मिला। ओवल ऑफिस में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच इतनी गर्मागर्मी बहस हुई कि ट्रंप ने जेलेंस्की को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। ये वाकया इंटरनेशनल मीडिया में तहलका मचा चुका है और दुनिया भर से इस पर जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच ये मुलाकात यूक्रेन में शांति और वहां के खनिज संसाधनों की डील पर चर्चा के लिए रखी गई थी, लेकिन मीटिंग के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की पर यह दबाव डाला कि वे रूस के साथ शांति वार्ता करें। जब जेलेंस्की ने कहा कि वे यूक्रेनी हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे तो ट्रंप को गुस्सा आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की को स्टूपिड प्रेसिडेंट तक कह दिया और फिर गुस्से में उन्हें ओवल ऑफिस से गेट आउट कहकर निकाल दिया। We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. इस हैरान कर देने वाली घटना पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है। यूरोप के ज्यादातर देश खुले तौर पर जेलेंस्की के समर्थन में आ गए हैं, जबकि रूस ने ट्रंप के इस कदम की तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा, यूक्रेन 3 साल से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हमें इस संघर्ष का न्यायपूर्ण और अस्थायी समाधान चाहिए, लेकिन रूस ही हमलावर है। इधर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जेलेंस्की के समर्थन में कहा, यूक्रेन लोकतंत्र, आज़ादी और संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। हम हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति नताशा पीरक मोसर ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में जो हुआ उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कूटनीति के बुनियादी सिद्धांतों को चोट पहुंचाई है। जबकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा, इस युद्ध को सबसे ज्यादा खत्म करना अगर कोई चाहता है तो यूक्रेन ही है। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जेलेंस्की की सराहना करते हुए कहा, रूस आक्रामक है और यूक्रेन पीड़ित। हमें इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा, यूक्रेनी लोगों की बहादुरी को हम सलाम करते हैं। रोमानिया, पोलैंड, इटली, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन समेत कई यूरोपीय देशों ने जेलेंस्की के लिए समर्थन जताया। रूस ने जेलेंस्की का मजाक उड़ाया और ट्रंप की तारीफ की। रूसी सरकार और मीडिया ने जेलेंस्की की इस बेइज्जती पर खुलकर खुशी जताई। रूस के सरकारी प्रवक्ता ने जेलेंस्की को नीच आदमी कहा और कहा कि उन्हें वही मिला जो उनके लायक था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि कम से कम ट्रंप में इतनी हिम्मत है कि वो अपने पक्ष को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जेलेंस्की इस जंग को खींच रहे हैं। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन को अब ये समझ जाना चाहिए कि अमेरिका हमेशा उनकी मदद नहीं करेगा। उन्हें शांति की ओर बढ़ना होगा, चाहे वह उनके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ट्रंप का ये बयान अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी में बड़े बदलाव का संकेत देता है। इससे पहले जो बाइडेन सरकार यूक्रेन की पूरी मदद कर रही थी, लेकिन ट्रंप की रणनीति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इससे यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका की इस नई स्थिति के कारण जेलेंस्की को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य मदद कम कर दी तो रूस को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। अब यूरोप को अपने दम पर यूक्रेन की मदद करनी होगी, क्योंकि अमेरिका पहले जैसा समर्थन नहीं देगा। ट्रंप के इस रवैये से दुनिया में यह संदेश जा सकता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ भी सख्ती से पेश आता है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच ये झड़प इतिहास में दर्ज हो गई है। शायद ये पहली बार है जब एक देश के राष्ट्रपति ने दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपने देश में बुलाकर कैमरे के सामने गेट आउट कह दिया। ये केवल एक विवाद नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। लाइव तक के लिए सैयद रुमान हाशमी की रिपोर्ट।